टोटल ऑब्जेक्टिव, टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है निकाल रखा है इस चैप्टर का। इतना लगा लिया ना पूरा सुहा, ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से निचोड़ लोगे तो एंजॉय करो, निचोड़ लो। जाओ प्रश्न की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है आपको बताना है। निबंध है कि भाषण है कि कहानी है कि इनमें से कोई भी नहीं। संपूर्ण क्रांति क्या है आपको बताना है। दो ऑप्शन मान लो आपके सामने मैं रखता हूँ, पहला और दूसरा। निबंध है कि भाषण है। तो संपूर्ण क्रांति एक क्या है मेरे भाई, भाषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। याद हो गया क्या, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको बोलते चलना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। इस पाठ के रचनाकार कौन है, यानी संपूर्ण क्रांति को किसने लिखा है, किसने रचा है। राम सिंह ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, जयप्रकाश नारायण ने या कर्पूरी ठाकुर ने। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसे जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो इस पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी, यानी जो भारत के लोग हैं वो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते थे। समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या जन नायक। तो आपके सामने मैं दो ऑप्शन रखता हूं, अच्छे तरीके से बताना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लोक नायक या जन नायक। तो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन होगा मेरे भाई वो क्या होगा, सी नंबर का, लोक नायक, यानी लोगों के प्रतिनिधि के रूप में लोग इनको जानते थे, जयप्रकाश नारायण को। तो लोक नायक होगा ऑप्शन नंबर। अभी तक तीनों याद हो गया होगा मेरे को जहां तक लग रहा है, एंड आपको भी लग रहा है तो कमेंट में मार सकते हो। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। 11 अक्टूबर 1902 में कि, अरे यार यहाँ पर जीरो दे दिया, मान लो 8 अक्टूबर 1902 में, 12 अगस्त 1990 में या 8 सितंबर 1903 में। मैं आपके सामने दो ही ऑप्शन रिप्रेजेंट करना चाहूँगा क्योंकि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ए और बी दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, अच्छे तरीके से आपको बताना है। तो अगर सही आंसर की बात करें ना मेरे भाई, अच्छे से देखो, 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किनका, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। याद हो गया, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जयप्रकाश के पत्नी का क्या नाम था। लीलावती देवी, अमरावती देवी, प्रभावती देवी या प्रभा देवी। आपको बताना है, चार ऑप्शन है। ठीक है, चलो मैं आपके सामने दो ही ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इन दोनों में से कौन होगा बताओ, लीलावती देवी होगा कि प्रभावती देवी होगा, ए होगा कि सी ऑप्शन होगा, चलो बताओ जल्दी। चलो मैं ही बता देता हूँ, प्रभावती देवी। ठीक है, अच्छे लोग हैं, कमेंट मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा चैप्टर मस्त तरीके से करो, यहीं से लड़ जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करेंगे, प्रभावती देवी नाम था उनके पत्नी का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। आपको इस भी बताना है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, सिंपल बताना है मेरे भाई। 1990 में कि 1998 में कि 1974 में कि 1987 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, 6 नंबर का ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। 1998 में। कब मिला था मेरे भाई, 1998 में। तो सही मारो ऑप्शन नंबर बी, लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे, जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था। बिट्टू नाम था, किट्टू नाम था, बाउल नाम था या सोनू नाम था। मैं आपके सामने दो ही ऑप्शन रखता हूँ, ठीक है, इन दोनों में से बताओ कि कौन सा सही होगा, बिट्टू या बाउल। जयप्रकाश के बचपन का नाम क्या था, बिट्टू था या बाउल था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाउल कहकर इनको पुकारा जाता था बचपन में। बड़ा हुए तो जेपी, फिर उसके बाद लोकनायक के नाम से फेमस हो गए थे। पता है आपको अच्छे तरीके से, तीनों नाम याद कर लेना। ठीक है, अब देखो, जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, ये तो बता दोगे। अभी भी वही सारा कंटेंट है कि देश का भविष्य यूथ के हाथों में होना चाहिए, युवा पीढ़ी के हाथों में होना चाहिए, नए पीढ़ी के हाथों में होना चाहिए। तो 8वां का नाम क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नई पीढ़ी के हाथों में देश का भविष्य हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो 8 गो अभी तक प्रश्न याद हुआ आपको ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का सवाल करेंगे, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1974 में हुआ था कि 1987 में हुआ था। दो ऑप्शन रख रहा हूँ, बताओ, दो ऑप्शन में बता दोगे क्या, सोचो। 1974 में, बहुत बढ़िया। कब हुआ था, 1974 में इनका जरा अथी हुआ था, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो गई थी 1974 में। ठीक है,
जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे, बताना है। गंगा बाबू, दिनकर जी या ईश्वर अय्यर के यहाँ। तीन को ऑप्शन में बता सकते हो क्या? तीन को में बता सकते हो क्या? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 का? सी, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। जयप्रकाश नारायण जी जब मद्रास गए थे तो अपने ईश्वर अय्यर मित्र के साथ रुके थे, उनके पास रुके थे। ईश्वर अय्यर, अय्यर क्रिकेटर भी है एक, श्रेयस अय्यर, तो यहाँ पर ईश्वर अय्यर है। जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश को समाज की सेवा करते थे, समाज की सेवा करते थे तो उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से कि मैग्सेसे पुरस्कार से? चलो दो ऑप्शन है, अब बताओ, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अर्जुन पुरस्कार की मैग्सेसे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही, मैग्सेसे पुरस्कार। किस पुरस्कार से मेरे भाई? मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 12 नंबर का सवाल, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ओहो, कितना आसान सवाल है। जयप्रकाश नारायण का है कि भगत सिंह का है? 12 नंबर का सवाल यूं ही बना दोगे आप अच्छे तरीके से, क्योंकि वो चैप्टर ही लिखे थे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण ही है, आप शुरू से करते आ रहे हो। अब आप बताओगे, अब मजा आएगा आपको ऑब्जेक्टिव करने में, ठीक। जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था? दीनदयाल नाम था या रामदयाल नाम था? दो ऑप्शन एक और ले लो, हर्षुदयाल है, बताओ अब। तीन ऑप्शन में कौन सा सही होगा, हर्षुदयाल कि दीनदयाल? दो ही ऑप्शन लो ना, ए और बी में बताओ कौन सही है। ए और बी में बताओ कौन सही है। ए बी में बताओ मेरे भाई कौन सा सही है? हर्षुदयाल, ठीक है। जयप्रकाश के पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था हर्षुदयाल, हर्षुदयाल। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए या मूर्ति निर्माण के लिए, या डी में एनटी यानी कि नॉन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, साहित्यिक रचना के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आप सही कर लेना, ठीक है। साहित्यिक रचना के लिए दिमाग में अच्छे से हटा लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग करेंगे 15 और 16 नंबर का सवाल। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की या मोहनलाल की या जयशंकर प्रसाद की? तो 15 का ऑप्शन अच्छे से बताओ, बता सकते हो मेरे को जहाँ तक लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामधारी सिंह दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी रचना थी, ठीक ना। तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना थी। आगे बढ़ते हैं, माटी के मूर्ते रचना किसकी है? माटी की मूर्ते, ठीक है। माटी के मूर्ते, माटी की मूर्ते किसकी रचना है? राम सिंह की या राम वृक्ष मणिपुरी की? या 16 नंबर का कर रहा हूँ ना, दोनों में बताओ ना, राम वृक्ष की थी या राम सिंह की थी? बताओ। ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की थी। क्या? मट्टी की मूर्ते, ठीक है, माटी की मूर्ते। 17 नंबर का सवाल करते हैं, जयप्रकाश ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि हाँ, देखभाल किया था, मतलब गाइड किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। 17 नंबर का सवाल बताओ, 1973 में किया था कि 1974 में किया था? जहाँ तक हमको लगता है अच्छे से बता दोगे आप। 1974 में। कब किया था? 1974 में उन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे 18 नंबर का, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बताओ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1953 में कि 1952 में? दो ही ऑप्शन रखो ना यार, क्यों मैं आपको कंफ्यूज करूं 4 ऑप्शन देके? इतना में ही बताओ, बताओ 1953 होगा कि 1952 होगा? तो 1952 कब हुआ? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। याद हो गया? वो याद हुआ, आगे बढ़े, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता था? यानी लोकनायक हो, ये तो ऐसी बता दोगे, चलो आगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, यानी कौन थे, बताना है आपको। 20 नंबर का सवाल है ना, 20 नंबर का। कृष्ण सही या अब्दुल गफूर? कपूर आपको पता है ना, पूजा में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर गफूर है। और यही बिहार के मुख्यमंत्री 1974 में बने थे, अब्दुल गफूर। कौन? अब्दुल गफूर, ठीक ना। तो मुख्यमंत्री कौन था बिहार के? अब्दुल गफूर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस का या जापान का, ब्रिटेन का या अमेरिका का? 21 नंबर का सवाल बता दो। ये तो बता दोगे क्योंकि पढ़ाई करने कहाँ गए थे? अमेरिका। तो अमेरिका का दलाल कहा गया था, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको पता चल गया, याद हो गया होगा ये सवाल। जयप्रकाश नारायण का किसका, मतलब किस देश का दलाल कहा जाता था? तो अमेरिका का। जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? मतलब इनका तबीयत बिगड़ गया था, एक डॉक्टर था जो कि इनकी देखभाल कर रहा था,
तो उस डॉक्टर का नाम क्या था मेरे भाई? डॉक्टर रहमान था कि डॉक्टर इरफान था? डॉक्टर रहमान। कौन था मेरे भाई? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही। डॉक्टर रहमान जो था उनकी देखभाल कर रहा था जब उनका तबीयत बिगड़ गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बस अब खत्म होने ही वाला है, अभी और 8 गो है बस। देखो ध्यान से, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल या श्री राम नर्सिंग होम या विलिंगटन नर्सिंग होम? बताओ तीन गो ऑप्शन में से। 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीन गो ऑप्शन हमने दिया है ना, तीनों ऑप्शन में से बताओ कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, किस अस्पताल में? विलिंगटन नर्सिंग होम में। याद रहेगा ना, विलिंगटन नर्सिंग होम। ये तो अच्छे से याद हो जाएगा। नर्सिंग, नर मैंने पुरुष, सिंह मैंने आदमी, पुरुष में सिंह लगता है, तो नर्सिंग होम, नर्सिंग होम। ठीक है, विलिंगटन नर्सिंग होम। फ्री प्रेस के मालिक कौन था? आत्मानंद, शिवानंद, हीरानंद या सदानंद? ये चारों ऑप्शन मैं दे रहा हूँ इसमें, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सदानंद। बहुत बढ़िया। फ्री प्रेस का मालिक कौन था? सदानंद गोस्वामी था। याद रहेगा ना, सदानंद गोस्वामी। ठीक है, सदानंद गोस्वामी। बहुत बढ़िया। आगे सवाल करें क्या? 25 नंबर का सवाल करेंगे। ठीक है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश के जनता को जाना है? किसने कहा था मेरे भाई? इस कथन को किसने कहा है कि हमारे देश की जनता को अभी ना जाने कितने दूर जाना है? महात्मा गांधी ने कहा था या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? बताओ। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बताओ किसने कहा था मीलों दूर जाना है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस जनता को अभी मीलों दूर जाना है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो 26 नंबर का सवाल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन थी? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र या मैला आंचल? 26 नंबर का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तीन गो ऑप्शन दिया हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक कौन था? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र या मैला आंचल? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ का, ठीक ना, पुस्तक कौन था? मैला आंचल। तीन और ऑब्जेक्टिव है, बस 1-2 मिनट और लगेगा। ठीक है, बने रहो। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से या बिहार विद्यापीठ से? 27 नंबर का आंसर आप बता दोगे अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। वो बिहार से पढ़ाई करके गए थे आईएएस, बीए करने के लिए अमेरिका गए थे। याद रहेगा ना, तो बीए अमेरिका से, आईएएस बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ से। ठीक है। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 या 1924 में? बताओ। 1924 में। कब मेरे भाई? कब? 1924 में। याद रहेगा ना, मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। एक बार और बोलो, कब बने थे? 1924 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये तो बता दोगे अच्छे तरीके से, इसको भी बताना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण ने इसको लिखा है तो इन्होंने ही नारा दिया होगा, बेसिक सी बातें हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने। अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए भाई। ठीक है, तो बने रहो। डेली लाइव क्लास कितने बजे डेली लाइव क्लास होता है आपका? 8:30। टाइम याद रखना।